सीताराम सभी भक्तों को जय हनुमान। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आपको जो पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत, इनके बारे में बताऊंगा और ये कितने दिन तक आपके पीछे लगे रह सकते हैं और कहाँ कहाँ से ये चीज़ें आपके पीछे आ सकती हैं। तो मैं कुछ इसमें आपको आज बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है। जैसे मैं कहीं पे जाता हूँ, जो भी मेरे जान पहचान के हैं या जिनको पता है कि हाँ मैं ये सब चीज़ें जानता हूँ, तो वो बुलाते हैं मुझे और मैं जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी साल पुरानी जो भूत बाधा है वो उनके घर में निकलती है और उनको यही पता नहीं लगता कभी भी कि ये चीज़ हमारे घर में थी या हमारे घर में ये भूत बाधा थी। और वो बेचारे बहुत दिनों से परेशान होते हैं। परेशानी भी इस तरीके की आती है कि कभी समझ में ही नहीं आता है। कभी घर में कुछ ख़राब तो कभी कुछ ख़राब, कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार, कभी काम धंधा नहीं बन रहा है, काम धंधा बन रहा है तो शरीर ठीक नहीं है, कभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस तरीके की ऐसी ऐसी दिक्कत मैंने देखी हैं कि आपको मैं बताऊंगा इसमें कुछ। मैंने एक जगह देखा था कि कोई भाई था, कोई लड़का था, लगभग 20-22 साल का होगा वो। तो उसके पेट के अंदर कुछ एक गांठ सी थी और वो गांठ ना तो बढ़ती थी ना ही घटती थी। बहुत इलाज करा लिया, बहुत चेक करा लिया, चेकअप करा लिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी। तो जब उसको देखा गया, मैंने देखा उसको, तो मुझे कुछ समझ में आया कि ये कुछ नेगेटिविटी का कारण है। और आप कारण जान के बड़े ही हैरान रह जाएंगे। कोई ऐसी स्पिरिट, ऐसी भूत ब्यादा प्रेत उसके पीछे लगा हुआ था। कहीं सुनसान जंगल से आ रहा था, किसी ने उतार करके उसको बिठाया था उस प्रेत को वहाँ पर, और वो उसके पीछे लग गया। तो वो जो प्रेत था वो उसी बीमारी में मरा था। उसके भी एक पेट में गांठ बनी थी और उसी बीमारी में वो बना था। तो वही बीमारी उस लड़के को वो देता था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने वो पूरी बीमारी वो उसको नहीं दे पाया। और तकरीबन उसकी मृत्यु को भी 20-25 साल हो गए थे उस प्रेत को। ऐसा ही किस्सा मैं आज आपको अपने बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, मैं अपनी जो वीडियो में आपको ज़्यादातर पूजा पाठ के बारे में बताता हूँ और इन चीज़ों से कैसे बचे यही बताता हूँ। बाकी मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से अच्छी तरीके से जानता हूँ। जो नेगेटिव चीज़ होती हैं, पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं, मैं बहुत इनके बारे में काफ़ी जानता हूँ। तो मैं एक चीज़ आपको आज इसमें बताता हूँ अपने बारे में। मैं काफ़ी टाइम की बात होगी, लगभग 1 साल बीत गया। मैं घर में अकेला था और बैठ के मैं मंत्र जाप कर रहा था। दिन की बात थी, तो मंत्र जाप कर रहा था। काफ़ी मंत्र जाप हो गया था और लगभग टाइम हो गया होगा, कम से कम 4-5 घंटे मुझे मंत्र जाप करते। मैं आराम से बैठा था और आंख बंद करके मंत्र जाप मैं कर रहा था। बैठा हुआ क्या, थोड़ा सा आधा लेटा हुआ था मैं, तो आराम से मैं मंत्र जाप कर रहा था। समय था मेरे पास, मुझे कहीं जाना नहीं था। तो मंत्र जाप करते करते जब मैं काफ़ी ध्यान में चला गया अंदर, मैं देखिए सबसे ज़्यादा अपना जो टाइम बिताता हूँ ना ध्यान में, मेडिटेशन में और मंत्र जाप में बिताता हूँ। ध्यान मैं काफ़ी ज़्यादा लगाता हूँ। तो तभी ध्यान से ही थर्ड आई ओपन होती है। तो जो थर्ड आई से मुझे कुछ दिखाई दिया, जो मैंने देखा, जहाँ मैं बैठा था सामने ही दरवाज़ा था। तो दरवाजे पर कोई खड़ा था और मैं मंत्र जाप में कुछ कह रहा था, अपने इष्ट देव से कुछ प्रार्थना कर रहा था, बजरंगबली महाराज से, माँ काली से। तो उसका जवाब उसने सामने वाले ने दिया। तो वो सामने खड़ा था और एकदम टेढ़ा टेढ़ा, थोड़ा सा जैसे टेढ़ा होकर खड़े होते हैं ना, तो इस तरीके से खड़ा था। उसने कहा, अच्छा ऐसा कभी नहीं होगा। उसने ये बोला, मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं क्या कह रहा था या उसने क्या बोला, लेकिन उसने कहा अच्छा ऐसा नहीं होगा। तो जब मैंने उसको ध्यान में ही उसको सामने देखा, वो सामने खड़ा था, तो जो उसका चेहरा था, मतलब जिस तरीके से उसकी मृत्यु हुई थी, वो एक एक्सीडेंट में मारा गया था। तो जिस तरीके से उसका शरीर उस वक्त में था, तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ, मैं आपको बताऊं, मेरे आसपास का ही था वो कोई बंदा। काफ़ी साल पुरानी बात है। तो मेरी उम्र जब ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल रही होगी। तो मैं 10-12 साल का था। और सबसे मेन बात तो ये है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो मैं उसके घर गया था और मैंने उसको देखा था मृत्यु के बाद में। उसका जैसा शरीर था और सेम उसी शरीर में वो मुझे दिखाई दिया। तो 10-12 साल की उम्र मेरी तब रही थी। तो मैंने उससे कहा, भाई
तुम्हें तो कम से कम 25 साल के लगभग हो गए। तुम्हारी तो मृत्यु 25-26 साल पहले हुई, लेकिन तुम यहाँ कैसे? और मुझसे तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा तो तुमसे कोई बैर था भी नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और तुम्हें तो भाई बहुत दिन हो गए, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है? तो उसने ये कहा था कि ठीक है, मेरे से कोई बैर नहीं है, लेकिन जिन्होंने मैं भेजा हूँ, जो मेरे घर वाले हैं, वो तो आपसे दुश्मनी रखते हैं ना, तो उन्हीं की तरफ से मैं आया हूँ और मैं वही काम करूँगा जो मेरे घर वाले कहते हैं। देखिए, मैं ये बड़ा आपको अनुभव अपना बता रहा हूँ, वैसे मैं किसी को जल्दी से बताता नहीं हूँ। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, इसमें कोई घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा है जिसके घर में कोई परेशानी होती है, ज़रूरी नहीं सब घरों में ऊपरी परेशानियों से ही परेशानी आती हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ घरों में बहुत लंबी समस्याएं चलती हैं, तो उनमें ऊपरी चीज़ पाई गई है। तो जब मैंने उसको देखा और उसने ऐसा कहा, तो मैंने कहा फिर बताओ भाई, आप क्या चाहते हो? ये एक ध्यान के माध्यम से मेरी उससे बातचीत चल रही थी, और बातचीत इतनी सी बातचीत आपको मैं बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 सेकंड या 20 सेकंड का कम्युनिकेशन था उसका मेरे साथ में। तो बहुत ही आक्रामक स्वभाव में था, गुस्से में था। मैंने कहा ये मानने वाला तो है नहीं, क्योंकि प्रेत योनि में ये क्या मानेगा? तो उसके जो घर वाले थे, घर वाले मतलब हैं अभी भी, वो मेरे ऊपर तंत्र मंत्र अगड़म झगड़म में ये करवाते रहते थे, क्योंकि वो इस चीज़ में थे। तो मैं आपको बताऊं, मैं भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पहले ग्रसित था, तभी मैं एक भक्ति लाइन में आया। तो उसके बाद में फिर मेरा कम्युनिकेशन उससे टूट गया, और उस ध्यान के माध्यम से मुझे पता लगा कि उसके साथ कितनी स्पिरिट और थी, और वो कौन कौन थे, और वो क्यों आए, कैसे कैसे थे, और उनका क्या मकसद था, वो मुझे सारा कुछ पता लग गया। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि जब आप पूजा पाठ करेंगे तो आप हर चीज़ से बचेंगे। आप ये देखिए, जो 25 साल पुरानी स्पिरिट हो, आत्मा हो, जो प्रेत है, और वो मेरे से कुछ गज की दूरी पे खड़ा है, और मैं अपना ध्यान में लगा हुआ हूँ, उससे मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है, फिर भी उसने कुछ नहीं मेरा बिगाड़ पाया। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि मैं भक्ति मार्ग पे था, आध्यात्मिक लाइन में था, मेरे इष्ट देव की मुझ पर कृपा थी। तो इस चीज़ से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप अपनी भक्ति लाइन में रहोगे, सत्य के मार्ग पर चलोगे, अच्छे कार्य करोगे, दान पुण्य करोगे, भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो ऊपरी चीज़ कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आज आपको एक छोटा सा अपना अनुभव बताया है। बाकी अगर आप मेरा अनुभव और भी जानना चाहते हैं तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करें, और सबसे ज़्यादा आपको वीडियो किस विषय पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। बोलिए जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय माता की।